अभी मैं हूँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम तो आप लोगों को पता ही है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। प्रॉबेबली आप भी अभी प्लान कर रहे हो विशाखापट्टनम विज़िट करने के लिए। मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ, लिटरली लाइक 5-6 टाइम्स। तो यहाँ के जो सारे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो मैंने देख लिया है, एंड दे रिमेन क्राउडेड मोस्टली। सो आज की वीडियो में मैं वो सारी डेस्टिनेशंस नहीं कवर करूँगी बिकॉज़ यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो इस वीडियो की मेन कंसेप्ट होगा, मेन थीम होगा ऑफ बिट डेस्टिनेशन या हिडन जेम्स ऑफ विशाखापट्टनम। तो यहाँ मैं ऐसी ऐसी डेस्टिनेशंस दिखाऊंगी जो क्राउड्स यहाँ पे नहीं होते, टूरिस्ट जनरली नहीं आते हैं। सो यू कैन सिट देयर एंड एक्सपीरियंस द प्लेस एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑल बाय योरसेल्फ। तो चलिए मेरे साथ इन सर्च ऑफ द हिडन जेम्स ऑफ विशाखापट्टनम। The best time to visit विशाखापट्टनम is from December to March, जब टेम्परेचर्स बहुत सूदिंग रहता है। इसी टाइम जनवरी के महीने में सेलिब्रेट होता है संक्रांति, जो आंध्रा की एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है। इसी टाइम आर के बीच में होती है काइट फेस्टिवल। बीच साइड में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं जहां से आप अपने काइट्स खरीद सकते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम mere ₹20 एंड कैन गो अप टू like ₹1000 एंड अबव। कोई भी जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो यू डेफिनेटली नीड अ व्हीकल ऑफ योर ओन। तो हमने बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट ना करके हम आ गए हैं जगदम्बा एरिया में एक बाइक रेंटल शॉप पे, जहाँ से हमने एक स्कूटी ले लिया है और इसी से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। अभी हम लोग जा रहे एक बहुत ही यूनिक एंड हिडन बीच ऑफ विशाखापट्टनम में। तो ये हम आर के बीच क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, दैट इज अ सबमरीन म्यूजियम। लेफ्ट साइड में आता है एयरक्राफ्ट म्यूजियम, एंड हम सीधा जाएंगे। वी विल बी क्रॉसिंग द कैलाशगिरी हिल्स एंड विल गो फर्दर, और फिर आ जाएंगे हम हमारी सीक्रेट डेस्टिनेशन पे। ये थोटलाकोंडा बीच है, एंड दिस कम्स एट नंबर 1 इन माई टॉप 3 ऑफ बिट बीचेस इन विशाखापट्टनम। थोटलाकोंडा बीच आपकी कोई भी टूरिस्ट पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके बारे में मुझे भी पता चला था एक न्यूज़पेपर की एक छोटी सी आर्टिकल से, एंड मैं आ गई हूँ इसको एक्सप्लोर करने। वैसे इस बीच का नाम थोटलाकोंडा क्यों है, इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा, बिकॉज दिस बीच इज एडजेसेंट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइट नियर बाय। तो वहां भी हम चलेंगे बीच को एक्सप्लोर करने के बाद। ये बीच कितनी सुंदर है ना, विद दिस रॉकी आउटक्रॉप्स एंड द ब्लू सी एंड द ग्रीन सी फ्लोर। यही वाली एरिया जो है ये हाई टाइड के टाइम पानी के नीचे होता है। तो बहुत जगह पे ना टाइड पूल्स बन गया है, और टाइड पूल्स में छोटे छोटे फिशेस घूम रहे हैं, एंड इट्स ब्रीथ टेकिंग टू सिट हियर एंड वॉच द सी वेव्स क्रैशिंग ऑन दिस मैजेस्टिक रॉक्स। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यू शुड डेफिनेटली कम हियर। दिस इज कम्प्लीटली क्राउड फ्री, यहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही मिलेंगे। वॉकिंग ऑन द सी फ्लोर। ये रात को पानी के नीचे आता है। बस हो गया, हो गया, लगा ही नहीं। थोटलाकोंडा बीच के ही थोड़े से ही दूर में एक और बीच है जिसकी नाम है मंगामणिपेटा बीच, एंड दिस बीच हैज अ वेरी यूनिक रॉक फॉर्म जो एक बहुत ही डिफरेंट सा लुक देता है इस बीच को। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस। ये है मंगामणिपेटा बीच, और इस बीच की एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अब हम वहाँ चलेंगे। The unique thing about this beach is this natural arch formation, जो बहुत ही एक यूनिक लुक देता है, ब्यूटीफुल लुक देता है इस बीच में। ये बना है बहुत से लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से होते हुए
जो इरोजन है, वेव्स आके पत्थर पे टकरा रहा है एंड धीरे धीरे इरोड हो रहा है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और उसकी वजह से ये आर्च बनी है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, यू मस्ट कम हियर। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग 2 वेरी ब्यूटिफुल बीचेस इन विशाखापट्टनम, अभी हम लोग जा रहे हैं एक और हिडन जेम एक्सप्लोर करने, विच इज़ अ हिस्टोरिकल साइट। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि बुद्धिज़्म की इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ इंडिया तक भी फैला था। सो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो एक बुद्धिस्ट साइट है, जहाँ पे एक मोनास्ट्री हुआ करता था और अभी वहाँ पे स्तूपास भी है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट साइट बहुत ही पुराना है, विच फ्लरिश्ड अबाउट 2000 years ago। यहाँ की यूनिक फीचर्स है ये रॉक कट सिस्टर्न्स, जो पहाड़ के ऊपर मतलब कोंडा के ऊपर बनाया गया है। कोंडा मीन्स पहाड़ इन तेलुगु लैंग्वेज, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता था एंड दिस प्रोवाइडेड द वाटर सप्लाई टू द रेसिडेंट्स ऑफ द मोनास्ट्री। ये अभी हम आए हैं थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट साइट पे। बहुत बड़ा मोनास्ट्री था, इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1976। ये वाली को थोटलाकोंडा इसलिए बोला जाता है कि थोटला मीन्स सिस्टर्न्स, जहाँ पहाड़ के एंड कोंडा इस पहाड़, तो पहाड़ के ऊपर पानी कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे सिस्टर्न्स बना था। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिस्टर्न। यहाँ पे 2-3 और भी सिस्टर्न्स है, इसमें ये वाला खाली है। देयर आर स्टेप्स लीडिंग टू दिस वाटर सोर्स। यहाँ पे बहुत बड़ी मोनास्ट्री थी जो अभी रुइंस में है। यहाँ पे बस उसकी जो बेस स्ट्रक्चर्स है वो हम देख सकते हैं, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको आसपास दिख रहा है, दीज आर ऑल स्तूपास। इसी साइट के आसपास 2 और बुद्धिस्ट साइट भी है, जिसका नाम है भाविकोंडा और पावुराला कोंडा। तो ये तो अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे एनीवेज, बट दिस वाज अ रियल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू कम हियर एंड सी समथिंग सो एंशिएंट। विशाखापट्टनम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ के रोड्स बहुत खूबसूरत है एंड व्हेन यू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने मिलेगा दैट यू वुड फील लाइक स्टॉपिंग एट एवरी पॉइंट। द ब्यूटीफुल सी मर्जिंग विद द स्काई, द वेव्स क्रैशिंग दिस शोर, एंड बहुत जगह पे कोकोनट ट्रीज एंड पाम ग्रोव्स एंड छोटे छोटे विलेजेस एंड फिशरमैन बोट्स। सो इट्स वेरी लवली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव इन विशाखापट्टनम। ब्यूटीफुल बीच विच इज़ क्राउड फ्री एंड क्लीन। ये पहले मैं कभी आई नहीं थी, यहाँ बस रोड साइड में एक व्यू पॉइंट दिखा, हम वहाँ उतर गए, वहाँ हम लोग कॉर्न खाए एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस बीच। हम जाएंगे वो वाली ब्रिज पे। कम लेट्स गो। I don't know the name of this beach, but अभी हम लोग वापस जा रहे हैं फ्रॉम थोटलाकोंडा साइट विच इज़ टूवर्ड्स भीमुनीपट्टनम, और अभी हम लोग टूवर्ड्स विशाखापट्टनम जा रहे हैं। एंड ये वाली नज़ारा इतना खूबसूरत था, सो वी डिसाइडेड टू हॉल्ट एंड टू सिट बाय द सी एंड एक्सपीरियंस द नेचर। विशाखापट्टनम की एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कैलाशगिरी, और कैलाशगिरी की जस्ट ऑपोजिट में आप रोड क्रॉस करके जाएंगे एंड विद इन 1 किलोमीटर
ये टेनेटी पार्क लोकेटेड है। यहाँ से आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन बना हुआ है अंदर, और वहाँ से नेचुरल स्टेयर्स क्रॉस करके आप नीचे बीच तक जा सकते हैं। बीच बहुत ही खूबसूरत है, रॉकी बीच विद ब्यूटीफुल सी व्यू, और यहाँ पे एक ऑरेंज एंड ब्लू कलर की शिप भी खड़ी हुई है, सो यू कैन क्लिक लवली फोटोग्राफ्स हियर। बट सनसेट के बाद यहाँ अलाउड नहीं है, अंधेरे के बाद यहाँ अलाउड नहीं है। बट अब सुबह के टाइम और जब धूप कम हो जाता है, इवनिंग नहीं बोलूँगी, शाम के टाइम यहाँ बहुत अच्छी वेदर रहती है। This is Teneटी Park and this is one of my favorite destinations in विशाखापट्टनम, because यहाँ समुंदर व्यू के साथ साथ you will get to see a beautiful orange and blue ship. इसके वजह से ये place और भी beautiful हो जाता है। You can click lovely photographs and this is one of the places that you must visit. Best time to visit is in the morning, early in the morning or in the evening after the hot sun goes down. आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ इन सर्च ऑफ हिडन जेम्स इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट वीडियोस में आई विल टेक यू टू सम मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस, सम हिडन जेम्स ऑफ कोर्स। So stay tuned, be right back. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.